बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है भैंस कॉलोनी में और यहाँ पे खालिद डेयरी है जहाँ पे हम 16 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस 16 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट के अंदर हमारे नाइट्रॉक्स के दो 8 किलोवाट वाले इन्वर्टर्स जा रहे हैं जो कि ग्रे कलर वाले थे। और यहाँ पे टोटल फर्स्ट फेज़ के अंदर 24 सोलर पैनल्स जिनको एन टाइप 575 वाट अटैच होगा। तो आज के सिस्टम में हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से इसको एग्जीक्यूशन हम इसकी करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं, क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, 16 किलोवाट के लिए वायरिंग किस तरह की जाएगी, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा। इनके सिंगल फेस मीटर है, 4 से 5 लाख की बिलिंग है, उसको रिड्यूस करना है हमने। हमारा बेसिक टारगेट जो है वो इनका लोड शेडिंग एड्रेस भी करना है रात के टाइम में, क्योंकि पूरी रात के दौरान सिर्फ 3 घंटे के करीब कोई बिजली आती है। 3 घंटे की लोड शेडिंग के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि हम इस साइट पे इंशाल्लाह एड्रेस करते हैं। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, ये नाइट्रॉक्स का फर्स्ट लुक है और ये नाइट्रॉक्स का वो वेरिएंट है जिसके अंदर सीटी जो है वो बैटरी साइड पे भी अटैच होती है। तो उसकी अटैचमेंट भी आपको बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे सोलर साइड पे आप IP65 बॉक्सेस देंगे, जबकि मेटल का DB बॉक्स है जो कि चीज़ों में आएगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन करके आपको सारी चीज़ें इसमें दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स जो हैं 8 किलोवाट वाले स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये दो इन्वर्टर्स पैरेलल हो जाएंगे आपस में। तो ये 16 किलोवाट सिंगल फेस सिस्टम बनेगा। यहाँ पे ग्रे डकपट्टी हमारे पास नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम थोड़ा सा अर्जेंट वे में लगा रहे थे और मटेरियल परचेजिंग का टाइम नहीं मिल पाया प्रॉपरली, इसलिए कुछ चीज़ें इसमें ऑड हो सकती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें प्लान करें। सो फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल साइड का काम जो है वो इस वक्त जारी है। DB बॉक्स में आप देख सकते हैं ब्रेकर्स आ चुके हैं AC के, और DC के ब्रेकर्स जो हैं वो हमने छोटे से IP65 DB बॉक्स में अटैच कर दिए। तो क्रूशियल काम जो इस वक्त जो इनिशियल स्टेज है जिसमें हम वायरिंग करते हैं, तो 744 की वायरों से हम इसको मेन तक लेके आएंगे और फिर मेन में 10 mm से थ्रू आउट जो इनके कंट्रोल्स हैं वहाँ तक जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। So friends, this is a big cattle farm for 400 buffaloes। 400 भैंसें हैं यहाँ पे और माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा ये भैंस बाड़ा है भैंस कॉलोनी में, स्ट्रीट नंबर 10 के ऊपर, 10 नंबर गली कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है और इसके ऊपर जो ये शेड बना हुआ है भैंसों का, इस शेड के ऊपर जो है वो सारा स्ट्रक्चर आ गया मॉडिफाई। तो आपको दिखाते हैं क्लोज लुक में ऊपर चढ़ के। अभी जो है वो हम वायरिंग यहाँ पे बिछा रहे हैं। ये 10 mm का वायर है जो कि मेंस जो आएंगी ना, हमारी इन्वर्टर की मेंस जो आएंगी उसमें ये वायर यूज़ होगी इन और आउट के अंदर। फिर इसके बाद बाकी इनकी कुछ चीज़ें मैनेज करके आपको दिखाते हैं। काफ़ी मैस है यहाँ पे, चीज़ें जुगाड़ पे चल रही हैं लेकिन इंशाल्लाह सेट करेंगे। ये देख सकते हैं, ये इनके मोटर्स हैं, ये रन होने हैं, सबमर्सिबल रन होने हैं। यहाँ पे सारा मैसिंग्स हैं, ये मोटर्स हैं, एक मोटर अभी भी चल रहा है, ये देख सकते हैं। तो हमारे जो जवान हैं ये सिकंदर और सोहेल, ये इस वक्त हमारी 10 mm की वायर को मैनेज करते हुए, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए तो यू कैन प्लान इट अराउंड 25 लाख इसकी मैक्सिमम कॉस्ट है। So friends, this is a master view for our solar panels। So these are the 24 solar panels जिनको N type, और ये N टाइप क्योंकि मेरे फेवरेट इस वजह से भी हो गए कि इनकी एफिशिएंसी मुझे बहुत पसंद आई है। सो रियली बेस्ट एफिशिएंसी जो हमारे सिंध के इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़बरदस्त होती है वहाँ पे ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इसकी वजह से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि यही सोलर पैनल्स जो हैं हम उसमें ऐड करें। तो यहाँ पे कैटल फॉर्म में इस वक्त 24 सोलर पैनल फर्स्ट स्टेज में जा रहे हैं। 8 का स्ट्रिंग बना के हमने इसमें अटैच किया है। एक जो मास्टर इन्वर्टर है इसमें 2 स्ट्रिंग्स अटैच होंगे, और जो हमारा स्लेव इन्वर्टर है उसमें फ़िलहाल 1 स्ट्रिंग अटैच होगी।
फिर फर्दर जो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो 12 पैनल फिर अटैच करेंगे इसमें, वो इस तरह से कि तमाम स्टिंग में 8-8 पैनल या 9-9 पैनल फिर हम आगे चल के ले आएंगे। तो ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है गार्डर का, देख सकते हैं, जिस पे ये सारा सिस्टम प्लेस हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा पैनल्स की हमने जगह इस पे छोड़ दी है ताकि लेटर ऑन हम इसको एक्सटेंड कर सकें। तो इस वक्त हम वायरिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ तक सोलर की वायर पहुँचाते हैं। तो ये आपको एक दफ़ा दोबारा व्यू दे दें पूरे कैटल फॉर्म का। सो यू कैन सी इसके नीचे 400 भैंसों का जो है वो पूरा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। तो ये आसपास स्ट्रीट, यहाँ की कैटल जो कॉलोनी है इसका, ये 10 नंबर उसकी गली है, वहाँ पर है मीरदाद कैटल फॉर्म, जहाँ पे ये इस वक्त हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। सो फ्रेंड्स, हमारी आप देख सकते हैं कि वायर्स का आने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है हमने। तो यहाँ से AC/DC वायर्स हमारे इस डक के थ्रू आ रही हैं, 60-60 का डक है, और ये यहाँ से होते हुए फिर हमारे इन्वर्टर्स तक पहुँच गए। अब जो नया इन्वर्टर आया है इसका पॉजिटिविटी देखते हैं क्या होती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मैस है ना वो हमें ये दिया हुआ है इन्होंने, ये जो रिंग्स दे दी हैं, ये इस रिंग्स से आपने इसको घुमाना है। तो हुआ ये कि एक वेरिएंट हमारे पास ओल्ड वेरिएंट से आया हुआ है, ओल्ड स्टॉक से, एक न्यू स्टॉक से आया हुआ है। तो दोनों को बहरहाल सिंक्रोनाइज करके हमने 12 किलोवाट करके रन कर दिया था, टेस्ट हो चुका है। अब इसको फाइनल ऑन करके आपको लोड टेस्टिंग कराएंगे। तो फिलहाल ये वायरिंग्स दिखा रहे हैं कि यहाँ से 10 mm इन और आउट करके हमने यहाँ पे ब्रेकर्स के थ्रू कॉमन कर दिए। तो हमारा जो नीचे वाला सिस्टम है वो सेकेंड इन्वर्टर का है, और जो ऊपर वाला सिस्टम है वो हमारा फर्स्ट इन्वर्टर का है। तो इन दोनों का मास्टर कंट्रोल यहाँ पर है, और जो 3 स्टिंग हमारे सोलर से आ रहे हैं उसके लिए हमने DC ब्रेकर्स का DB बॉक्स अलग लगा के इसके अलग से वायरिंग सेट कर दी है। तो थ्रू आउट 6 mm वायर्स हमने यूज़ किए हैं। सिर्फ मेन्स के अंदर हमारी जो है वो 10 mm केबल्स हैं। ये वो गाइडलाइंस है जो दूसरे नॉर्मली बताते नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि हम क्वालिटी वर्क करते हैं तो आपको दिखा सकेंगे किस तरह से हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे MCCB DC ब्रेकर्स जो आप देख रहे हैं ये हमने 250 एम्पेयर वाले डाले, क्योंकि आगे चल के यहाँ पे मजीद भी बैटरीज ऐड करने की जा सकती हैं। ये 8 ट्यूबलर बैटरीज है फोनेक्स की TX2500, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में आ चुकी हैं। प्रॉपर लूपिंग करके हमने इन बैटरीज को जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इनको सीरीज किया है, ताकि एक बहुत अच्छे से जो हमारा काम करने का एक पैटर्न है कि जो चीज़ आंखों को भी अच्छी लगे, दिल को भी अच्छी लगे, उससे मिलता जुलता काम हम अपने क्लाइंट्स को करके दें। सो फ्रेंड्स, इस वक्त तकरीबन ये 6 mm शील्ड वायर जो आप देख रहे हैं ये 550 फुट के करीब है। ये देखें, ये वहाँ तक हम लेके गए, इसकी मेजरमेंट्स हो गई हैं। तो अब इसकी फाइनल जो है इसकी इंस्टॉलेशन करके इन्वर्टर्स के साथ पैनल सिंक्रोनाइज करके स्टार्ट करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि हम आपको एक अच्छा जो रिजल्ट है वो चेक करवा सकें। तो इस वक्त हमारा रनिंग लोड, जिसमें जितने मोटर्स हमने एड्रेस करने थे वो सारे मोटर्स एट अ टाइम रन करके इसको चेक कर लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोवाट के अंदर का हमारा लोड है सारा। तो अब इस पे कुतर मशीन 2 HP की इंशाल्लाह फर्दर वो भी ऐड कर दी जाएगी। तो जो हमारी प्री कैलकुलेशंस थी अपने इस प्रोजेक्ट को लेके, अल्हम्दुलिल्लाह वो कैलकुलेशंस हमारी कंप्लीट हुई हैं विदाउट एनी हैवी नॉइज, विदाउट एनी स्ट्रेस। ये इन्वर्टर्स जो हैं वो स्मूथली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गर्मियों में मोटरें चलती हैं, सारा दिन भैंसों को नहलाना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली जब भैंसों को आप नहलाते हैं तो पानी की वाफर मिकदार चाहिए, पंप जो है वो आपके चल रहे होते हैं कंटिन्यूस। तो इस वजह से ये देख लें 6.24 किलोवाट, अब चले गए हम 7 किलोवाट पर इन्वर्टर, मतलब 14 किलोवाट भी हमने टच कर लिया है। सो देखें 12 किलोवाट का रनिंग लोड है, 6 किलोवाट ऑन ईच इन्वर्टर। यू कैन सी कि हम बॉर्डर लाइंस की तरफ जा रहे हैं। तो 12 किलोवाट प्लस हमारा रनिंग लोड जा रहा है इस वक्त। तो 16 किलोवाट के सेटअप पे रनिंग लोड 12 किलोवाट आपके सामने। सो यू कैन चेक आउट द रिजल्ट्स। अब ये इन्वर्टरों की जान निकलने लगी है। दिस इज द बॉर्डर लाइन टेस्टिंग जो हम करते हैं जब इन्वर्टर्स हीट अप होते हैं, फिर इनके फैंस रन आउट होते हैं। तो ये इसकी बॉर्डर लाइन टेस्टिंग थी जो कि अब हम कर रहे हैं। अब ये इन्वर्टर्स के फैन जो हैं वो ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये थ्रू आउट ये सिस्टम इंशाल्लाह चलेगा। जब हम इसमें मजीद 8 से 12 पैनल्स ऐड करेंगे तो इट कैन बी द आइडियल प्रोजेक्ट फॉर योर इंडस्ट्री, फॉर योर बिग फॉर्म्स, फॉर एनीथिंग यू आर प्लानिंग। दिस इज आइडियल प्रोजेक्ट।
सो आई होप यू विल लाइक दिस प्रोजेक्ट। मैं आपको इसके एंड में फिनिशिंग वाला एक व्यू देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमने इसको किस तरह से कंपैरेटिवली पैकअप किया है सिस्टम को। तो जो फ्रेंड्स अभी हमारा लोड चला गया है 7.5 किलोवाट, मतलब 15 किलोवाट के अराउंड हमारा लोड आ चुका है। देखिए 15 किलोवाट के अराउंड हमारा लोड रनिंग है 16 किलोवाट के सेटअप पे। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। वी हैव टेस्टेड दिस सिस्टम टू द बॉर्डर लाइंस। तो आई थिंक ये पाकिस्तान में इस तरह से टेस्टिंग शायद ही कोई इंस्टॉलर करता हो या कोई कंपनी प्लान करती हो, लेकिन ए ग्रेड सोलर ज़रूर करता है क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है, ये एक मेरा पैशन है और इस पैशन को लेके मैं कैरी कर रहा हूँ। सो हमने जो चाहते थे 15 किलोवाट की रेंज में, टुडे इज़ अ बिग डे फॉर मी कि इस तरह का प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स की हैं, तो ये उनके लिए डेमोस्ट्रेशन वीडियो है स्पेशली कि हम अपने प्रोडक्ट्स इस तरह से प्रॉपर प्लान करते हैं, पेपर वर्क करते हैं। जब आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। So friends, another testing 7.91, almost 16 kilowatt. You can see on our screens that we have tested it to the borderline. This is 16 kilowatt running load on the Nitrox IP65 inverters. तो ये 16 किलोवाट का प्रोजेक्ट है जिस पे आप देख सकते हैं कि हमने 16 किलोवाट का लोड रन करके आपको दिखाया है। अब इस पे पैनल्स इसके अकॉर्डिंगली ऐड होना बचते हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर ऐड किए जाएंगे। तो 15 से 16 किलोवाट का आपको लोड टेस्ट हमने दिखा दिया। वी आर कंटिन्यूसली टेस्टिंग आवर सिस्टम फॉर सेवरल मिनट्स। ये आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, वेरी एक्साइटेड। आप आज का डेट चेक कर सकते हैं, टुडे 26 जनवरी 2024, 12:55, 1 बजे का टाइम है और ये रिजल्ट्स जो हैं वो हम आपके सामने अचीव कर चुके हैं। बैटरी की कॉम्बिनेशन के साथ ये सारा लोड इस वक्त इस पर सस्टेन है। सोलर पैनल्स इंशाल्लाह इसमें हम ऐड ऑन करेंगे। हमारे क्लाइंट जो है वो बहुत खुश है इस रिज़ल्ट को लेके और आई थिंक कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी खुश होने जा रहे हैं कि इस तरह का रिजल्ट या इस तरह की टेस्टिंग आज से पहले उन्होंने नहीं देखी होगी। सो डियर सब्सक्राइबर्स, ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से हमने 10 mm का वायर ऊपर से ले आए। सारी चीज़ें ऊपर चली गई हैं। ये सोलर्स के वायर्स हैं और ये यहाँ ऐसे ही रहने वाले हैं। बहरहाल ये चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो गई हैं। सोलर की वायर यहाँ पे हमने ऊपर बांध दी है ताकि नीचे से ट्रक वगैरह गुजरे तो कोई इशू ना हो। बस ऊपर अब इसको खींच के क्लियर करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा सिस्टम है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि यू विल लव दिस प्रोजेक्ट। ये बैटरीज कंप्लीट हो गई, डक पट्टीज आ गई हैं। ये देखेंगे थ्रू आउट पूरा सिस्टम जो है वो फाइन लुक में आ चुका है। दिस इज़ द मास्टर व्यू। हमने इन्वर्टर्स जो हैं वो दोनों रनिंग है इस वक्त। डीबी बॉक्सेस बंद हो गए, वायरिंग मैनेज हो गई है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफाई लुक फॉर अवर प्रोजेक्ट। आज के प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपके ओपिनियन क्या है इसके हवाले से? तो आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।